करेंगे रामदेव जी हो गए। अच्छा प्रश्न आए। हाँ, सीकर का कौन सा नाम गोटा उद्योग के लिए आपका खंडेला हो गया। कौन सी बोली चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरजगढ़, ये हो गया आपका शेखावाटी बोली के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, शेखावाटी के बारे में। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है शेखावाटी बोली। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अल्लाह जिला भाई की लोकप्रियता आपके मांड गायन के लिए है। अल्लाह जिलाई भाई के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी। ठीक है, मरु कोकिला बीकानेर की कोई विशेष बात इनमें है नहीं यहाँ क्वेश्चन में। 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर किसने, चौरी किसकी, भगवान श्री कृष्ण की, ऐसे दिमाग में याद रखो इसको। ठीक है, और पृथ्वी सिंह था, तो पृथ्वी से तलवार को जीता जाता है, ये 1903 की बात है, 1903 की बात है, ये भी साथ साथ में इस तरह याद रखा। ठीक है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, अशोक परमार था, ये याद रखना, अशोक परमार, अशोक परमार। चलो एक बार मैं थोड़ा गाड़ी 300 तक ले जाऊं, 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन बड़े डिटेल में करवाना है, टाइम खूब है मेरे पास, चिंता मत करो तुम। हाँ, एक एक इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, खाली टिक करके आगे थोड़ी बढ़ना है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, और मैं चाहूँ तो सीरियस 3 वाला टीचर भी बन सकते हैं, एकदम सीरियस। लेकिन तुम्हारा भाई बन के पढ़ने में अच्छा जो आनंद है वो सीरियस टीचर में कहा। बुढ़ापा आएगा तो सीरियस बन जाएंगे और ज्यादा, तुम्हारे भाई पढ़ने आएंगे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, है ना। हो सकता है 20 साल बाद तक हम पढ़ाएं तो तुम लोग और आगे चले तुम्हारे बच्चे आ जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं। चित्रशाला कलाविधि निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है। चित्रशाला की बात करती है, बूंदी की चित्रशाला की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, उमेश सिंह के समय में जो भित्ति चित्रों का गोल्डन टाइम है। जंगली शुअर का शिकार करते हुए दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, ये बूंदी के राजमहल में दिखाया गया। बूंदी के राजमहल में उमेश सिंह को जंगली शुअर का शिकार करते हुए भी, है ना, यहाँ पर चित्र बड़ा प्रसिद्ध है। और बाकी मैंने पहले एक और चित्र बताया था उमेश सिंह, इसके द्वारा यहाँ पर जंगली शुअर का शिकार करते हुए दृश्य। ओके, अब गिंदड़ नृत्य की बात हो रही है। गिंदड़ नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना गिंदड़ नृत्य। और गिंदड़ नृत्य राजस्थान का संबंध किस क्षेत्र से है। गिंदड़ की बात करें तो ये शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है, गिंदड़ के अंदर शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। तो अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई, हाँ, गिंदड़ नृत्य की बात हो रही है तो गिंदड़ के बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि ये आपका होली के अवसर पर केवल पुरुष, होली पर केवल पुरुष लोग ये नृत्य करते हैं। और इसके साथ साथ फैक्ट ऐड करिएगा कि गणगौर और मैरी, जो महिलाओं के वस्त्र पहन करके जो पुरुष डांस करता है उसे गणगौर या मैरी कहते हैं। अब ये प्रश्न एग्जाम में आता है, गणगौर या मैरी, क्या है सर गणगौर या मैरी। वो डाकिया आदमी जो महिलाओं की ओढ़नी उनके जैसे कपड़े पहन करके प्रदर्शन करे, तो ये गणगौर या मैरी कौन है, वह पुरुष कलाकार, वह पुरुष कलाकार जो महिलाओं के वस्त्र पहनकर अभिनय करे, या इस गिंदड़ डांस के अंदर अभिनय क्या मतलब नृत्य करे, एक ही बात है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके। तो ये मैरी या गणगौर कहलाता है, मैरी या गणगौर कहलाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ हम बात कर रहे हैं कौन सा निर्गुण उपासना का अन्वय था। दिए गए ऑप्शन के अंदर सगुण और निर्गुण का तुम्हारा डाउट ही दूर कर देता हूँ। ये दादू दयाल जी, जितने भी दादू दयाल जी है, जम्बू जी है, ये सब निर्गुण थे। सगुण की बात करेंगे, निर्गुण की बात करेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि तुम्हारा डाउट भी परमानेंट दूर हो जाए। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने निर्गुण संतों की, निर्गुण की हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर निर्गुण संत कौन कौन से हैं। दादू दयाल बिश्नोई जसनाती, दादू दयाल जसनाती बिश्नोई संप्रदाय हो गया, ये भी निर्गुण हो गया। इसके साथ सुंदरदास जी, सुंदरदास जी निरंजनी रामशनई, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। सुंदरदास जी निर्गुणी, ये सारे के सारे हो गए। इसके साथ निरंजनी संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय हो गया, और हो गया रामशनई। और इसके अलावा आपका जो नवल और अलखिया, नवल और अलखिया संप्रदाय। ये तो क्या होता है, मूर्ति पूजा में इतना विश्वास नहीं रखते कि ईश्वर निराकार है, सब जगह व्याप्त है। एक होता है आपका शगुन भक्ति, शगुन में क्या मूर्ति पूजा को ज्यादा मानते हैं। तो मूर्ति पूजा को मानने वाला, ये प्रश्न क्या सीधे सीधे एग्जाम में आता है ना। बात कम करो, इतनी इंपोर्टेंट मैं करके लाया हूँ, देख लिया करो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, शगुन के अंदर लिखो नाथ, शैव, गौरीबाई, मीराबाई लिखो, नाथ, शैव, गौरीबाई, वागड़ की मीरा, मीराबाई, राणाबाई, राणाबाई, ये सब उनके अंदर आ गए। माव जी हो गए, संत माव जी। तो जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी संत है वो इसमें हो गए। जिन्होंने संप्रदाय चलाया वो वाले थोड़े से निर्गुण में ले लेना। दिमाग में थोड़ा मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ गणितों की बात है। आगे आ जाओ। हाँ, सूची को मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 से। बेणेश्वर है वो आपका डूंगरपुर हो गया, कैला देवी आपका करौली हो गया, एक के सामने 3 है वो राइट आंसर है, तो ये आपका सी आंसर यहाँ पर राइट है। जीन माता डिगी कल्याण, डिगी कल्याण जी तो टॉप के अंदर है, सीधी सी बात है ना। हाँ जी, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती, धूलकोट या ताम्रवती, ताम्रवती ये, लेकिन ताम्र संचय की बात करें तो वो है, देखो ये याद रखना, ताम्र संचय, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी। ये 2 है, आपको थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना है। तो ये आपको विशेष विशेष फैक्ट याद रखना है इसके अंदर कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ जी, ये हो गया गणेश्वर के संबंध में। लेकिन ताम्रवती नगरी, यहाँ देखिएगा ताम्रवती है तो ये आपका कौन सा है, आहड़ की संस्कृति है। कौन सी है, आहड़ कटी। चंद्रावती की बात करें तो ये आपके झालावाड़ के अंदर एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। चंद्रावती की बात करें झालावाड़ के अंदर मध्य पाषाण
स्थल है, चंद्रावती वाला याद रखना। इसके बाद में हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर चट पत्थर मिला हुआ जिसके ऊपर रेखा चित्र अंकित किए गए हैं। चट पत्थर यहाँ से प्राप्त हुआ है जिस पर रेखा चित्र है ना, उत्कीर्ण है। ये वाले सारी चीजें याद रखना। बालातर है तो वल्लभ नदी जो है, बालातर वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है, और ये बेड़च नदी के किनारे बीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन, जैसे हमने बात की थी पीछे, वल्लभ नगर बेड़च नदी के किनारे, बेड़च किनारे है वल्लभ नगर के अंदर, उदयपुर के अंदर। और ये जो आपका बीएन मिश्र के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था, बीएन मिश्र के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न उसका आंसर बताइए, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, खोटा कथन कौन सा है कालीबंगा की सभ्यता के संबंध में? प्राचीन सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान की जो घग्गर है वो कालीबंगा की सभ्यता को उसने ही जन्म दिया था, वहां लोग जाकर के बसे थे। ये सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा एक सुनियोजित नगर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इस प्रकार से ये कथन असत्य हो जाता है। धूप में पकी हुई ईंटें याद रखना मेरे भाई, अगली बार इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। धूप की जगह कहेंगे भट्टी में पकेगी ईंटें, तो वो कथन गलत हो जाएगा। ईंटों को धूप में रख दिया जाता था, सूख करके अपने आप ही वो पक जाती थी। तो ये प्रश्न थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना इसको, ठीक है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? सांगा की मृत्यु आपके जो 1530, तो सांगा की मृत्यु के बाद में, हाँ जी, सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह 28 से 31, राणा रतन सिंह, और ये 1528 27 में उनकी मृत्यु हुई थी। खानवा युद्ध के बाद में 1528 में हो गई थी उनकी मृत्यु, तो 1528 में, 1530 में बाबर की, 1528 से 1531 ये राणा रतन सिंह, रतन सिंह। उसके बाद विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, उसके बाद 1540 से, ठीक है। अमर सिंह है तो 1597 से। जैसलमेर का प्राचीन नाम हमें मांड मिलता है, और एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, क्या कहते हो तुम लोग? विभिन्न प्रकार के जो स्थान है, नगर है, उनके प्राचीन नाम क्या थे, उसका शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। हाँ हाँ हाँ, ये रिपीट होते हैं बेटा, ये कम पढ़ाई में ज्यादा नंबर लाने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। लाइक कर दो क्लास को, क्लास एंड हो तक 20,000 लाइक चाहिए फटाफट। 2 लाख बच्चे पढ़ा के जाऊंगा आज, एक ही 12 घंटे के अंदर 2 लाख बच्चे पढ़ा के जाऊंगा, कल कल में 3-4 लाख हो जाएंगे। कितनी खुशी मिलेगी, मेरी सारी थकान मिट जाएगी शरीर की। वाह भाई वाह। जैसलमेर, राजस्थानी गद्य पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती है, राजवंश की जो है उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है, तो प्रकाश है तो प्रकाश होती है ना, प्रकाश डालने वाली व्यक्ति विशेष राजवंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली प्रकाश कहलाती है। जैसे हम बात करें सूरज प्रकाश, राज प्रकाश, महायश प्रकाश, सूरज प्रकाश, राज प्रकाश, महायश प्रकाश। सूरज प्रकाश है तो इसका लेखक हो गया आपके कर्णिदान, कर्णिदान इसके लेखक है। राज प्रकाश ग्रंथ की बात करें तो किशोर दास है इसके लेखक, किशोर दास है। और महायश प्रकाश है तो इस ग्रंथ के लेखक आशिया मान सिंह है। इसके लेखक कौन हो गए? आशिया मान सिंह। अब ये तो क्या है, कुछ उदाहरण थे, इसलिए मुझे आप लोगों को थोड़े बताने थे। ओके, अब अगला देखो, सूची को मिलन करना है, यहाँ पर मिलान करना है। हाड़ौती है वो आपकी कहाँ? हाड़ौती कोटा 12 के अंदर, एक के सामने 4 हो गया। बोली कौन सी बोली जाती है? सी ऑप्शन सही हो गया। ब्रज भाषा है तो 3 हो गया। भरतपुर करौली बहुत आसान है। मोतीलाल जी मेनारिया के अनुसार वह, हाँ जी, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, बताओ बताओ इसका आंसर। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वो काव्य जिसमें एक राजा की महानता उसके युद्ध विजयों के संबंध में बताया गया था। अब इसका आंसर बताओ तुम लोग तो पहले, मोतीलाल जी मेनारिया के अनुसार कौन सा होगा? अब देखो ये प्यारा क्वेश्चन है, रिपीट करना सभी साथी। ओके,
हाँ जी, मेरे को देख के क्या सोच रहे हो, सर थक गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आ जाओ ये सब, आगे बढ़े। धन्यवाद। आज मेरे शॉर्ट्स की वजह से आदत है तुम दौड़ के ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आवाज आ रही है? देखो डिटेल में कराया थोड़ा टाइम लगता है ना फोन तो एक शॉर्ट डालना था तुम लोगों को बताने के लिए, वो शॉर्ट फोन से मैं क्या ही करूँ। हाँ आ जाओ, बात करनी है। मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार वो काव्य कौन सा है? तो राष्ट्र काव्य है, ठीक है। राष्ट्र काव्य के अंदर मोतीलाल जी मेहनारिया का यहाँ उल्लेख किया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना, मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार तो वो राष्ट्र काव्य हो जाता है, ठीक है, राष्ट्र काव्य हो जाता है। अगला प्रश्न, पिछवई पेंटिंग किस विद्यालय से संबंधित है? पिछवई है वो मेवाड़ के, जो हम बात करें उपशैली है, नाथ द्वारा शैली, मेवाड़ शैली की उपशैली, नाथ द्वारा शैली, वहां पर इसमें कपड़े पर जो चित्रकारी की गई, श्रीनाथ जी के पीछे जो चित्रकारी की गई है, भगवान श्रीनाथ जी के, श्रीनाथ जी जो मंदिर है आपका नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, तो उनके मंदिर के जो है वहां पर कपड़े पर जो चित्रकारी है मूर्ति के पीछे कपड़े पर चित्रकारी है। और अगला प्रश्न बड़ा प्यारा है, इनके संबंध में प्रमुख चित्र कौन कौन से है लिखिएगा। प्रमुख चित्र इसमें देखो आपका कादंबरी है, एकादशी महात्म्य है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कादंबरी है, एकादशी महात्म्य है, एकादशी महात्म्य है, कादंबरी हो गया, और एक है आपका मालती माधव, मालती माधव। अब आप कहोगे सर ये क्या है? अरे भाई ये सब तो है आपके प्रमुख चित्र जो आपके इस पिछवई के अंदर उत्कीर्ण किए गए हैं, फेमस चित्र है, ठीक है, प्रमुख चित्र है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपके प्रमुख चित्र जो आपके पिछवई पेंटिंग से संबंधित प्रमुख चित्रकारी जो भगवान श्रीनाथ जी के पीछे आप देखते हो, उनके नाम बताओ। तो मालती माधव है, मालती माधव याद रखना, मालती माधव हो गया, एक एकादशी महात्म्य हो गया, कादंबरी हो गया, ये इनसे संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नाथ द्वारा के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर सूची का आपको सुमेलन करना है कि कौन सा स्थान किस तरफ है। यहाँ पर देखिएगा, करणी माता मंदिर देशनोक के अंदर है, ए के सामने 3 हो गया, ए के सामने 3 है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, देखते ही आपको पता चल रहा है। महावीर जी की बात करें तो करौली के अंदर हो गया, श्री यानी कि कपिल मुनि है तो आपका कोलायत के अंदर हो गया, कल्याण जी है तो डिगी डिगी यानी कि टोंक के अंदर हो गया, बूंदी के अंदर आपकी कजली तीज का त्योहार है कौन से महीने? भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूंदी की कजली तीज आपको याद रहेगी। कथन दिए गए हैं सभ्यता के संबंध में कि आपको मिलान करना है। यहाँ पर बालातल सभ्यता एक ताम्र पाषाण स्थल है, बालाथल एक आपका ताम्र पाषाण स्थल है, ये कहा गया है, ठीक है, बालाथल ताम्र पाषाण है। इसकी खोज बी एन मिश्र के द्वारा की गई थी, याद करो, इसकी खोज बी एन मिश्र के द्वारा की गई। बालाथल सभ्यता हड़प्पा से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। इसका हड़प्पा से संपर्क की जानकारी हमें ऐसे मिलती है कि वो गृह निर्माण दोनों का सेम है। ये जानकारी आपका इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा ए और दो, दोनों ही इसके अंदर क्या है, सत्य कथन है। तो इतना प्यारा क्वेश्चन जो आपके बालातल सभ्यता के संबंध में, जो वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है, बालातल की सभ्यता, इसके संबंध में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है, और पूछा गया वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खोज है। तो 1993 के अंदर 1993 में इसकी जो खोज की गई थी, वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई। 11 कमरों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 11 कमरों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह भी साथ साथ में याद रखो, 5 लोहा गलाने की जो आपके ताम्र पाषाणिक अवशेष हो जाते हैं, मैन हाथ से बुने हुए कपड़े, हाथ से बुने हुए कपड़ों के अवशेष, हाथ से बनाए हुए कपड़ों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। हाँ जी, और भी हम बात करें, बालाथल में 11 कमरों के एक दुर्ग का अवशेष प्राप्त होता है, ठीक है, वो भी लिख दिया हमने, हाथ से बने हुए कपड़े लिख दिए, और यहाँ पर आगे देखिए लोहे के औजार और लोहा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं, ताम्र पाषाण के साथ लोहा प्रगलन की भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 280 ढोल नृत्य का संबंध जालोर से है, और इसको जयनारायण व्यास ने प्रसिद्ध किया था। अभी क्या है कि पिछले 1 साल से यही ट्रेंड चल रहा है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बातें मत करो एक दूसरे से, कमेंट बॉक्स में ऐसे दोस्ती करने आते हो, क्या करने आते हो, हैं? राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न का उत्तर बताओ। मैं सबके आंसर पढ़ रहा हूँ, चलो फोन में सबके आंसर पढ़ूंगा, बताओ आंसर बताओ फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं सबके आंसर देख रहा हूँ। आरपीएससी पेपर टफ बनाता है, तो आरपीएससी के क्वेश्चन ही तो मैं लेके आया हूँ, पीवाईक्यू, आरपीएससी के क्वेश्चन ही तो है ये, और क्या है ये, आरपीएससी के क्वेश्चन ही तो है। और आरपीएससी टफ क्या बना रहा है कि किसी ने दिमाग में डाल दिया कीड़ा कि आरपीएससी टफ पेपर बना रही है। टफ किस में बनेगी? सब इंस्पेक्टर में बनेगी, मैं दे दूंगा उसमें भी 90% प्रूफ। अब बताओ, टफ कुछ नहीं होता, पूछने के तरीके में टफ होता है, और इसलिए ध्यान से पढ़ते हो नहीं, इसलिए बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर सोनार किला, जिसका आंसर ए है, वो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ये आंसर हो गया इसका, सोनार किला, जो अधीनस्थ बोर्ड ने इसको जो है आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका सही आंसर सोनार किला माना था, अजयगढ़ किला माना था, ठीक है। बाकी आपके अन्य किले, आपके कुंभलगढ़ है तो मेवाड़ मारवाड़ सीमा प्रहरी कहेंगे, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, इसका उपनाम मिलता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ठीक है। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए
जो कार्तिक मास की अमावस्या के समय, अब भाई कार्तिक अमावस्या होती है भयंकर अंधेरा, और कार्तिक अमावस्या के समय में आप क्या मनाओगे? फिर दीपावली मनाओगे। सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो गया? दीपावली। और इसी अवसर पर और अन्य त्योहार में महावीर, भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती, देखो भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का देवलोक गमन भी इसी तारीख को हुआ था, दीपावली के दिन। तो ये आप कहोगे इनका देवलोक गमन, ठीक है, निधन कह सकते हो, लेकिन बड़े लोगों का कभी निधन नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम निर्वाण, देवलोक गमन, अलग अलग अर्थों में प्रयोग में लिए गए हैं। पांडुपौल मेला है वो कहाँ लगता है? पांडुपौल मेला अलवर से संबंधित है। कहते हैं कि महाभारत काल के अंदर, है ना, महाभारत काल में यहाँ रास्ता निकाल लिया था भीम ने अपने, है ना, शारीरिक दम पे, तो वो पांडुपौल जो एक यहाँ पर एक स्थान है, वो गदा मार करके तो स्थान वो पांडुपौल बन गया था। तो यहाँ हनुमान जी की शयन मुद्रा के अंदर मूर्ति मिलती है, ठीक है, हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति मिलती है। लो भाई कर लो बात, शयन मुद्रा में मूर्ति मिलती है, हनुमान जी सोए हुए। और आपको पता हो तो अज्ञातवास के दौरान हनुमान जी जब सो रहे थे, भीम को बड़ा घमंड था अपने बल पर, हनुमान जी ब्रह्मचारी, महाब्रह्मचारी, वो लेटे हुए, तो भीम ने कहा खड़े हो जाओ, मैं रास्ते में कैसे बैठे हो? तो हनुमान जी ने कहा ये मेरी पूंछ उठा के साइड में रख ले, ले जा, चला जा, तेरा रास्ता बना ले। भीम ने कोशिश की लेकिन हिला भी नहीं पाया था। तब पहली मुलाकात हुई थी। एक कहा ये आपके आता है किवदंती। कौन सा भवन है वो चित्तौड़ किले में स्थित नहीं है? देखो भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी, नौलखा भंडार, लेकिन सुपारी महल सुबह से पढ़ते आ रहे हैं। सुपारी तो खावे कौन? हाँ, सुपारी तो खाता है कौन? रणथंभौर। याद रखना, सवई खाता है, और सवई है वो सवई, वो सवई तो खा रही है सुपारी गुरुजी। अरे भाई सवई से याद करो रणथंभौर, सवई मत खाया कर भाई, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ये याद रह जाएगा तुमको। रणथंभौर सवाई माधोपुर में सुपारी महल है, ये मैंने सुबह लिखा था। नौलखा भंडार, श्रृंगार चौरी, प्रसाद प्रासाद महल, और भामाशाह की हवेली। अब ये प्रश्न अच्छा नया बन गया तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भामाशाह की हवेली कहाँ है? बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया, शानदार वाला क्वेश्चन बन गया। बना कि नहीं बना ये बताओ पहले तो, और बना क्या? हाँ, मोगेम्बो खुश हुआ। क्यों खुश हुए सर? सुबह से 1.5 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूँ, अभी स्टूडियो में नजर गई मेरी, सुबह से 1.5 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूँ। वाह भाई वाह, तुम लखनऊ के लाडे ऑन एन एवरेज 20-25 मिनट तो रुके हो, लेकिन कईयों को चींटियां काट लिए, भग गए, कहीं आगे वापस। एवरेज व्यू टाइम बहुत अच्छा है क्लास का, अमूमन इतना किसी आम क्लास का नहीं होता है, तो उससे 3 गुना 2 गुना ज्यादा ही है। ऑन एन एवरेज 20 से 25 मिनट बच्चा टिक के गया है, जो भी आया है। और कईयों को चींटियां काट रहे, भग गए भग गए, भगो मत रहे है। तुम्हें पता है इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए। हमीर कचरी अधूरी चतरी, हमीर कचरी अधूरी चतरी, अधूरी छतरी, हमीर कचहरी, ये भी यहीं पर है। तो मुझे खुशी उस क्लास की जो 1.5 गई थी, उसमें आई थिंक मैंने क्लास से बाहर आते ही 2 से 2.5 लाख उसमें भी पढ़ाए थे बच्चों को, एक ही 12 घंटे के अंदर। अच्छा लगता है, तुम लोग इसके पार्ट बनो यार, ऐतिहासिक क्लास है। घर पर जाना है सर, ज्योति लड़कियां घर चली जाओ, लाइब्रेरी में तुम लोग ऐसे 8 बज रहे हैं, अपने सेफ्टी का ध्यान रखा करो। और बेटा जब आप घर जाते हो, बीच रास्ते में 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर, तो दुनिया बड़ी है ना, मैं उसकी दृष्टि के बारे में बात करूँ तो सावधानी बहुत बड़ी है, और लड़कियां बड़ी होती है थोड़ी सी, और एक बार आंख दिखा देना किसी को रास्ते में चलते हुए, आंख दिखा के ऐसे बात कर देना, सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी, भग जाएगा 1 सेकंड में। होता है लड़कियों को कई बार फेस करना पड़ता है, कोचिंग से जाती हुई, लाइब्रेरी से जाती हुई लड़कियों को इस मतलब वो इस जो है ये चिचोरे जो होते हैं ना, उनसे छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। तो फिर से कहूंगा, ये वीडियो जब लाखों बच्चे देख रही है, आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज हो, आपके साथ दुर्घटना ना हो, ऐसी हिम्मत करनी, शेयर नहीं हो तुम सब, ऐसा दहाड़ना है ना, भग जाए सामने वाला 1 सेकंड में। होता है बेटा, कई बार दुर्घटना हो जाती है, और हम शिक्षक हैं तो हमें ये बात बतानी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और कुछ रखा करो अपने पास, ऐसा कि हालत खराब हो जाए देखते ही सामने, और तुम लोग समझा करो, हम चाकू लेके जा सकते हो, आप गुरुजी चाकू की बात कर रहे हैं, कहना पड़ता है, सेल्फ डिफेंस की बात है, हाँ? वर्तमान कलयुग है, थोड़ा पढ़ो लिखो, लेकिन ठीक है, लाइब्रेरी में एक लिमिटेड टाइम बिताया करो, शाम होने से पहले पहले निकल जाया करो, ज्यादा टाइम बैठने की जरूरत नहीं है, घर जाके पढ़ लिया करो, ठीक है? तो बताओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको सब बहनों के बीच में। सुपारी महल आपका हो गया, नौलखा भंडार हो गया, ये याद रखना। चित्तौड़ किले के अंदर है गोरा, हम चित्तौड़ किले की बात करें, कोई बात नहीं, घर चले जाओ, है ना। मैं सभी को कहूंगा, सारी लड़कियां हैं जो लाइब्रेरी में बैठी हैं, प्लीज अभी घर चली जाए, रात के 7:30 बज रहे हैं, आप प्लीज सभी बच्चे हैं वो घर चली जाए, अब लाइब्रेरी में ना बैठे रहे। क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी, ठीक है? वो नादान बच्चे हैं, भूल जाते हैं, सर ने कह दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि कोशिश कर, हो जाता है कई बार कोई ऐसी ट्यून चली गई तो वीडियो प्राइवेट करना पड़ता है। मान लो यूट्यूब पे मैंने कोई खोलने के लिए यूट्यूब ओपन किया, एक कोई म्यूजिक बज गया, शॉर्ट्स बज गया, तो वो कॉपीराइट आ जाता है, फिर वो वीडियो में प्राइवेट करना पड़ता है, इसीलिए कहा था, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ये बच्चियों के लिए कह रहा हूँ मैं। पटवारी हो तुम लोग, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे लिए मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 500 क्वेश्चन लेकर आ रहा है, 80% इंडिया जीके यूट्यूब की क्लास में मिला दूंगा। अब कर लो बात, पूरे साल मेरे साथ पढ़ा है, सारे प्रश्न सही होंगे। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए यूट्यूब की क्लास थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी उसको। चिंता छोड़ो, पटवारी तो 3700 के 3700 माइंड मैप से बढ़ूंगा, चिंता मत करना। अब देखना, चित्तौड़ के दर्शनीय स्थल, ध्यान रखो, यहाँ पे चित्तौड़ के दर्शनीय स्थल जो पीछे रह गए थे, कुंभा महल है, गोरा बादल महल है, कुंभा महल है, गोरा बादल महल है, पद्मिनी महल है, ठीक है? ये आते हैं प्रश्न भैया, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, लिखवाना चाहता हूँ सारा। पद्मिनी महल है, और इसके बाद हम बात करें तो आपका पद्मिनी महल, भामाशाह हवेली, नवलखा भंडार है, नवलखा
नवल का भंडार है। तो ये भंडार तो वही है यहाँ पर, बाकी श्रृंगार चौरी ये वगैरह आप लोगों को सारे याद रखना है, ठीक है। लास्ट दिन रहे, उमेश कह रहा है लास्ट दिन चल रहे सर पटवारी के, बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई वो ज्योति करे जो लास्ट दिन चल रहे, टाइम नजदीक आ गया। अरे बेटा रुक जाता, टाइम पे होगा सब कुछ, चिंता क्यों करता है, आगे आ जा जालिम। चलो, किस प्रजामंडल का संबंध है वो सागरमल गोपा के लेवल 2 के अंदर पूछा गया था। तो रीट मेंस वाले बच्चे ऐसे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर लो, ज्यादा कठिन नहीं आएंगे प्रश्न, टेंशन मत लो। अब इनके द्वारा जो है जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया, यहाँ के जैसलमेर के राजा जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध, राजा जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। और इनकी किताबें वगैरह तो मैं पहले ऑलरेडी लिखा चुका हूं, इसलिए अब ज्यादा नहीं लिखूंगा। समय मेरे पास में खूब पड़ा है और 200 क्वेश्चन है, आराम से हर घंटे 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। शपन प्रिया ये एक कहानी संग्रह है, इसकी रचना किसने की है? शपन प्रिया है कहानी रचना, ये किसकी है? देखो शिवचंद्र भरतिया के नाटक पढ़ लिए थे। यादवेंद्र शर्मा संदर की एक बड़ी अच्छी उपन्यास है राजस्थानी का, हूँ गोरी किण प्यूरी, हूँ गोरी किण प्यूरी, हर एग्जाम में आता है। ये उपन्यास है, राजस्थानी भाषा का उपन्यास है, हूँ गोरी किण प्यूरी। पचा विजय दान जी देता, शपन प्रिया इनकी रचना है। नथमल जोशी की एक रचना का नाम बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे साथी। हाँ जी, नथमल जोशी की रचना का नाम बताओ, बताओ। बहुत बढ़िया रचना इनके द्वारा लिखी गई थी। आबे पटकी एक बीननी दो बींद है, आबे पटकी, आबे पटकी एक बींदनी दो बींद, दो बींद। पर्णियोड़ी कुंवारी, अब पर्णियोड़ी कुंवारी, ये जो रचना है ना, आधुनिक साहित्यकार जो है आपके, उनमें इनके प्रश्न आता है। हबड़का है ना, दोरारो धोरी, हबड़का, शबड़का समझते हो? किस किसने सबड़ के लिए कमेंट बॉक्स में बता देना। शबड़का, दोरारो धोरी, ये नथमल जोशी ऑप्शन में दिया। तुम क्या सोचते हो कि आरपीएससी रजनीश बोर्ड इसमें से क्वेश्चन नहीं देगा? 100% देगा भाई, 100%, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, राजस्थानी के पहले उपन्यास के अंदर ये जो आपका हो गया, इसके अंदर मतलब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आबे पटकी तो एक उपन्यास है, राजस्थानी के प्रथम उपन्यासों के अंदर शिवचंद्र भरतिया के समकक्ष माना जाता है इनको। राजस्थानी के अंदर उपन्यास है इनका, राजस्थानी उपन्यास शिवचंद्र भरतिया के समकक्ष आबे पटकी। तो विजय दान जी देता की रचना है आपका शपन प्रिया, याद रहेगा सभी, थैंक यू। अरे भाई बहुत तुम लोग मेरी ताकत हो, क्या करूँ, है ना। चौधराइन की चतुराई अले को हिटलर मालूम बंदो तीडो राव, इनकी रचना में जो लिखना भूल गया था, एक तो तीडो राव, चौधराइन की चतुराई, तीडो राव हो गया, अले को हिटलर और बातारी फुलवाई वगैरह लिख दिया था। चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, ये थोड़ा विजय दान जी देता का याद कर लेना, इनका याद कर लेना, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का याद कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे आएंगे। हाँ, कमला और इलायची, कमला को बोला इलायची लेके आ, तो कमला बहुत बेईमान है कि बोली ना जी ना, को नहीं लाऊं, ना ना ना, ना द्वारा शैली, ठीक है। तो ये मेवाड़ की जो चित्र शैली है, मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली हो जाती है। हाँ, रीट के बैच बेटा ले लो, ऐप के अंदर एक ही जगह उपलब्ध है, चिंता मत करो, रीट मेंस का प्री का दोनों को साथ में। अब हम बात करें नाथ द्वारा शैली की कुछ विशेषताएं, हम इस नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। नाथ द्वारा शैली की एक एक विशेषता लिखिएगा। प्रारंभ राज सिंह के समय शुरू, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है। दूसरा, इसके अंदर राज सिंह का काल ही इसका क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है, और ये शुरू भी इन्हीं के समय में होती है। फिर अगला फैक्ट लिखिएगा, केला प्रमुख वृक्ष है, केला इसका प्रमुख वृक्ष है। यह आपकी नाथ द्वारा शैली के संबंध में कि प्रमुख पेड़ कौन सा है? पीला और हरा प्रमुख कलर है, पीला और हरा ये इसका रंग होता है। और फिर है प्रमुख चित्रकार, ये परीक्षा में आते हैं। प्रमुख चित्रकारों में कमला और इलायची दो महिला चित्रकार है ना, ये तो आप लोगों ने याद कर ली। कमला और इलायची कौन है? महिला चित्रकार, ये तो गुरुजी में याद रहेगा। लेकिन और भी है, पुरुष आदमी दाकी आदमी, देखो नारायण है, चतुर्भुज है, घासीराम है, नारायण है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, नारायण है, घासीराम है, घनश्याम है, घासीराम है, घनश्याम है, और एक लिखो बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नारायण वगैरह। कमला और इलायची इंपॉर्टेंट है, और राज सिंह के समय में शुरू हुई। दोस्तों, कैसे कालीबंगा की सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? देखो वैसे तो कैप्टन बर्ट ने पता लगाया था, लेकिन यहाँ कालीबंगा सभ्यता की खोज में अमलानंद घोष के द्वारा, पी अमलानंद घोष 1951-52 के अंदर, पी अमलानंद घोष के द्वारा, है ना। इसके कई सारे उपनाम मिलते हैं, दीनहीन बस्ती, है ना। कालीबंगा सभ्यता के कई सारे उपनाम मिलते हैं। क्या नाम मिलता है? एक तो दीनहीन बस्ती, उजड़ी हुई बस्ती, ऐसा लगता है उजड़ी हुई दीनहीन बस्ती मिलती है ना, दरिद्र बस्ती, बस्ती की तरह से नाम मिलता है। नगरीय सभ्यता, निर्धन सभ्यता, निर्धन सभ्यता, नगरीय सभ्यता है ये कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सारे फैक्ट इसके संबंध में याद रखना। और क से कालीबंगा है, क से कांस्य युगीन है, काका से याद कर लेना, ये कांस्य युगीन है, काका से याद कर लेना, ये कांस्य युगीन है। कैसी है? कांस्य युगीन है। तो भैया तुम लोगों को ये भी साथ साथ में याद हो गया डाटा, इसके साथ देखो बीबी लाल बी के था पर उत्खनन के 5 स्तर यहां से प्राप्त होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, कालीबंगा के उत्खनन के 5 स्तर, उत्खनन के कितनी लेयर मिलती है? 5 स्तरों पर इसकी खुदाई की जाती है कालीबंगा सभ्यता की। अगला देखिएगा, इतिहासकार सीवी वैद्य ने
किस गुहेल शासक की तुलना फ्रांस के सेनापति जो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल या भारत का चार्ल्स मार्टेन किसको कहा गया है? चार्ल्स चार्ल्स मार्टेल किसको कहा गया है? भारत का चार्ल्स मार्टेल किसको कहा गया बताओ? ओके ओके, बहुत बढ़िया। भारत का चार्ल्स मार्टेल कहा गया है बप्पा रावल को, जिसने है ना बड़ा आदित्य ऋषि के आशीर्वाद से बड़े बड़े काम किए। हाँ, बप्पा रावल कहेंगे। बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी थी। ठीक है, चार्ल्स मार्टेल से जो फ्रांसीसी सेनापति था, यूरोप में सबसे पहले मुसलमानों को हराया था चार्ल्स मार्टेल ने। और बप्पा ने भी जो तुर्क वगैरह थे इनको हेठ पाकिस्तान साइड में घर में जाकर के मारा भगाया। और बप्पा तो बहुत ताकतवर व्यक्ति था, है ना, बप्पा के सामने तो डरते थे सब। तो मुस्लिम यूरोप में मुसलमानों को प्रथम बार हराया था। यूरोप में क्यों कहते हैं पूछ लेना, तो आप भी कहते ना कि भाई जैसे यूरोप में मुस्लिमों को प्रथम बार हराया था, वैसे वैसे बप्पा ने यहाँ पर सबसे पहले हराया था 10वीं शताब्दी से पहले। विदेशी मुस्लिम आक्रांतों को भारत से बाहर भगाया था। यूरोप में फर्स्ट बार मुस्लिमों को हराया था, इस वजह से ये तुलना की गई है। ठीक है, एक सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण कराया था नागदा के अंदर, सांस का मंदिर जिसे कहते हैं सहस्त्रबाहु। देखो, सहस्त्रबाहु मंदिर बनवाया इन्होंने, कहां पर बनवाया? नागदा उदयपुर के अंदर। तो नागदा उदयपुर के अंदर सहस्त्रबाहु मंदिर, ये भी आपके बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था। नागदा को राजधानी बनाने वाले भी यही थे, नागदा को राजधानी बनाया। और इनके संबंध में फैक्ट देखिएगा, आदित्य ऋषि के शिष्य थे। और आपको बप्पा रावल की उपाधियां डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाएगी। बप्पा रावल की यहाँ पर उपाधियां आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, पूछेंगे बप्पा रावल की उपाधियां कौन कौन सी? लिखो, राजगुरु है, चकवे है, हिंदू सूरज है, हिंदू सूरज है, चकवे है, चकवे। और एक इनकी जो उपाधि मिलती है वो मिलती है राजगुरु। क्या उपाधि मिलती है? राजगुरु। तो भाई ये सब उपाधियां इनकी याद रखना सभी बच्चे। ठीक है, ओके, ये थे आपके बप्पा रावल। सांगा की उपाधि मिलती है हिंदू पथ। हिंदू पथ की उपाधि, पी फॉर पथ, एस फॉर सांगा, पी फॉर पथ, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कुंभा की मिलती है आपके, कुंभा की मिलती है हिंदू सुल्तान। ये परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, हिंदू सुल्तान की उपाधि, एस फॉर कुंभा, के फॉर कुंभा, एस फॉर सुल्तान। एस के है, ये एसपी साहब है, और ये हिंदू सूरज है। और हिंदुआ सूरज वैसे तो मेवाड़ के महाराणा को कहा ही जाता है ना, महाराणा प्रताप जी वगैरह का सभी को, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। हाँ, ये सांस बहु का मंदिर है, सहस्त्र बहु मंदिर। ठीक है, सांस बहु वाला एक ही है। ठीक है, सहस्त्र बहु, सांस बहु नागदा के अंदर स्थित है। कहां पर है? नाग। तो ऐसे याद करो ना, नागदा, सांस बहु। अगला देखो, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर के दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान के अंदर भूमि दी थी? सिकंदर लोदी ने, जो सिकंदर लोदी के समकालीन, हम लोदियों की बात करें तो 15वीं शताब्दी के एंड की बात हो रही है। तो जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने जमीन दी थी, याद रखें 500 बीघा, है ना, कतरियासर में 500 बीघा की जमीन और नगाड़े भेंट किए थे। ये उस समय की याद रखना है ना, 500 बीघा कतरियासर के अंदर जमीन दी और नगाड़ा भेंट दिया था। नगाड़ा भेंट कहां पर? कतरियासर के अंदर, कतरियासर में। तो ये भी साथ साथ में याद करो, तो ये आपको याद रखना है। इनके जसनाथ जी की संबंध बात करें तो इनके गुरु हुआ करते थे गोरखनाथ जी। जसनाथ जी के गुरु कौन हुआ करते थे? गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। अब गोरखनाथ जी भी गुरु थे, वो मच्छिंद्र नाथ जी थे। मच्छिंद्र नाथ जी नाथ संप्रदाय के, जिनका सांचे मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा, है ना। इन्होंने लोहा पोंगल जो है, लोहा पांगल तांत्रिक का घमंड दूर किया था, है ना, घमंड चक्र। तो लोहा पांगल होता है, कई लोग तांत्रिक होते हैं, लोहा पांगल तांत्रिक का घमंड चूर किया। निठा लगाते होते ना, कई बार ऐसे होता है, तंत्र मंत्र सीख लेते हैं। सिंबुदड़ा और कोड़ा, जाल के वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं जसनाती संप्रदाय के जितने भी, है ना, अनुयायी। जाल के पेड़ को, अब पूछ सकते हैं प्रश्न, जाल वृक्ष, जाल वृक्ष का जो छोटा सा फल होता है उसे क्या कहते हैं बताओ? जाल वृक्ष। और इसके साथ साथ आपका मोर पंख, जाल वृक्ष और मोर का जो पंख है उसे ये लोग काफी पवित्र मानते हैं। और इसके लगता है, जो जाल का पेड़ होता है उसके पीलू लगते हैं छोटे छोटे से, है ना, गर्मियों के टाइम में छोटे छोटे फल लगते हैं, ऐसा लगता है छोटा सा अंगूर है, और सूखने के बाद तो और भी स्वादिष्ट हो जाता है। पता है कि नहीं है? अरे अरे अभी तो मजा आएगा, अभी 3 घंटे और पड़े हैं, 9, 10 और 11 है। 2 लाख बच्चे बोला था पढ़ा के जाऊंगा, तो 2 लाख पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है, 12 घंटे 2 लाख बच्चे। तो मेरे कहाँ थकान है, मैं 2 लाख बच्चे एक दिन में पढ़ा दिए, तो मेरे कहाँ थकान, शॉर्ट्स में और पढ़ा दिया आज तुम लोगों को। और 4-5 लाख को तो आज ही सल्टा दिया कि भाई आ जाओ, वही बच्चे हैं, लेकिन 4-5 लाख बाद देखा उस वीडियो को, टोटल व्यूज का कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यूट्यूब की एड स्टार्ट नहीं करूंगा, एड स्टार्ट करूँ यूं पैसे टपकने लग जाए, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, फिर ऐसा पैसा किस काम का। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म है वो आपके अहमदाबाद में होता है? दादू दयाल जी का जन्म है वो आपके अहमदाबाद में होता है। देखो, दादू पंथ की 5 शाखाएं याद करना, 6 दादू पंथ की शाखाएं। एक टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे नाम कमाने के लिए, चाहे पैसे के लिए, इन सब चीजों के लिए। एक बार जरूरतें पूरी हो जाए उसके बाद कोई लालच नहीं, चलते रहो, पैसा 2 कम भी आए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हकीकत है, मुझे बताते हुए बहुत, मैं बता सकता हूँ, मुझे खुशी है इस बात की। लिखिएगा, यहां हम बात करें तो है खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे। खालसा है, खालसा है, खाकी है, नागा है, उत्तरादे है, विरक्त है, और छठा है निहंग। ये 6 शाखाएं हैं जो इनसे संबंधित है ना।
1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, 1544 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को आपका जन्म होता है अहमदाबाद में। राजस्थान के कबीर के नाम से आपको जाना जाता है। 6 शाखाएं हैं आपके दादूपंथियों की, खालसा है, खाकी है, नागा है, उत्तरादे है, उत्तर की ओर जो चले गए विरक्त हो गए, जो साधु की तरह निहंग है, जो घर गृहस्थी वाले। तो इस प्रकार से ये एक आप लोगों को याद रखना है कि दादूपंथियों की अलग अलग शाखाएं हैं। और मोतीलाल जी मेनारिया के अनुसार राजस्थान के कबीर है ना, इनको क्या कहा गया? मोतीलाल मेनारिया ने इनको राजस्थान का कबीर कहा। मोतीलाल मेनारिया, वैसे तुम तो इतना ही पढ़ते हो कि इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, लेकिन किसने कहा? मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान का कबीर कहा इनको, ये याद कर लेना। हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना इस वीडियो के नीचे। आजो आजो आजो, टेलीग्राम में चले जाओ रे, टेलीग्राम में चले जाओ, पीडीएफ वहीं मिलेगी। लेकिन आज नहीं, अभी तो तुम लाइव रहो। 3,12,000 हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। 9 घंटे से अब मैसेज तो भेजना पड़ेगा ना, बच्चे नहीं तो आएंगे, कहाँ गए सब? क्या पड़ता है, बुलाना पड़ता है तुम लोगों को। जाओ जाओ फटाफट टेलीग्राम में आ जाओ, आ जाओ। तो 9 घंटे लगातार हो चुके हैं और 9 घंटे से अपन लाइव बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे 90 मिनट से लाइव है। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो ये आप लोगों को इतना इसमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, भूताला का युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था? हम भूताला के युद्ध की बात करें, मेवाड़ के जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में 1527 ईस्वी में, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में 1227 सॉरी है ना, 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध लड़ा गया था। याद रखिए, भूताला के युद्ध में ये इसका उल्लेख कहां? इल्तुतमिश की सेना को हराया था है ना, इसकी हार होती है यहाँ पर, याद रखना, इसकी हार हो जाती है, इल्तुतमिश की हार जाता है इल्तुतमिश। और जयसिंह सूरी की किताब है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन बुक में, ये ऐसे क्वेश्चन आज के टाइम में पूछा जाता है ना, ऐसे पूछे जाते हैं। जयसिंह सूरी की पुस्तक, जयसिंह सूरी की हमीर मद मर्दन बुक में उल्लेख मिलता है जैतर सिंह ने इसको हराया था। जैतर सिंह के सेनापति का नाम आपसे परीक्षा में पूछे तो बालक और मदन, तो जैतर सिंह के सेनापति बालक और मदन, बालक और मदन, तो ये हो गए आपके जैतर सिंह के सेनापति, जैतर सिंह के। अच्छा प्रश्न है, कई बार इनके सेनापतियों का भी प्रश्न आ जाता है। तो बालक और मदन किसके? जैतर सिंह के सेनापति हमीर मद मर्दन बुक में उल्लेख मिलता है 1227 में इल्तुतमिश की सेना को हराया था, याद कर लेना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की और 300 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। मुल्तान का सुल्तान सहवा की तरफ 300 पार, अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा, आगे आ जाओ। हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की है, पूछा है। हरिनारायण शर्मा वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरिनारायण शर्मा ने चरखा संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की थी, लेकिन चरखा संघ की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी। ये याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमने बात की थी। बताओ कमेंट बॉक्स में साथ साथ तुम लोग आंसर भी देते रहो, आपका चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, बताओ। देखो अखिल भारतीय स्तर पर तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, हाँ जी। राजस्थान में किसके द्वारा लिखो, जमनालाल बजाज। ठीक है, ओके। जमनालाल बजाज ने की थी 1925 में अजमेर के अंदर, 1925 जमनालाल बजाज ने की थी अजमेर के अंदर। तो ये अस्पृश्यता निवारण वगैरह ये पहले हमने पढ़ लिए थे, वापस से पढ़ने की आवश्यकता। हाँ बिल्कुल, ये राजस्थान के अंदर किसकी इसकी स्थापना किसने की वो है, बाकी नेशनल लेवल पर करें तो गांधी जी ने की थी, ये याद रखना। ठीक है, ओके। राजस्थानी भाषा के लिए जो है आपका राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया, इसका आंसर जॉर्ज थॉमस हो जाएगा। सॉरी, राजस्थान के लिए था तो राजस्थान के लिए था जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन। यहाँ पर कहा जा रहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए 1912 के अंदर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक के अंदर ये सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला है ग्रंथ आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है? तो ये मेवाड़ शैली का श्रावक प्रतिक्रमण चित्र चूर्णी, ये पहला चित्रित ग्रंथ है, याद करिएगा, इसके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का आरंभिक चित्र है, शुरुआत के अंदर सबसे पहले है ना, ये आरंभिक चित्रित ग्रंथ है ये मेवाड़ का। और दूसरा फैक्ट इसमें लिखेगा, चित्रकार कमल चंद्र चित्रकार के द्वारा ताड़ के पत्तों पर इसका चित्रण किया गया था, ताड़ पत्तों पर इसका चित्रण किया गया था। उस समय का जो शासक हुआ करता था मेवाड़ का, वो कौन हुआ करता था? तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय, किसके समय? तेज सिंह के समय, राजा तेज सिंह 1260। चित्रकार का नाम है कमल चंद्र। ठीक है, चित्रकार का नाम क्या हो गया? कमल चंद्र। वर्तमान में बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में ये सुरक्षित है, अमेरिका में लिखो, वर्तमान में
बॉस्टन म्यूजियम अमेरिका में, बॉस्टन म्यूजियम यूएसए में सुरक्षित है। कौन सा सर? अरे भाई, मेवाड़ चित्रशैली का जो चित्र है, आरंभिक चित्र जो कमल चंद्र ने बनाया था तेज सिंह के शासन के समय, ये अभी वर्तमान में बॉस्टन म्यूजियम में है। बेणेश्वर धाम सोम माही जाखम, माही सोम और जाखम के संगम पर नवा टापरा के अंदर है। गुगट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली और फतेह, ये बुर्ज है वो कौन से किले से संबंधित है? ये तारागढ़ अजमेर से संबंधित है। और तारागढ़ अजमेर के संबंध में, हाँ जी, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है तारागढ़ किले अजमेर के संबंध में बात करूंगा। तारागढ़ किला जो अजमेर वाला है, इसे गढ़ बीटली है ना, इसका जो उपनाम है, कई बार ये ध्यान रखना, इसका प्रश्न आ जाता है। वैसे बूंदी वाला तारागढ़ भी है जो बरसिंह के द्वारा बनाया गया था, और ये भी है, इसका नाम आपका गढ़ बीटली है। क्या हो गया? गढ़ बीटली हो गया। इस तारागढ़ दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि, हाँ जी, 14 बड़ी बड़ी बुर्ज है जिसके अंदर आपका श्रृंगार, चौरी, ये कई सारे बुर्ज दिए गए हैं। 14 बुर्ज हैं, उनके अंदर कुछ बुर्ज का नाम तो मैंने पहले ही बता दिया था आपके, गुंगट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, सब कुछ। चौरी, बांद्रा, नगारची, श्रृंगार, चौरी, नगारची, फूटी, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सारी की सारी बुर्ज इसने। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर इसको कहा गया है। आ जाओ रे, आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग है ना, ये कैसे कमेंट मत किया करो ऐसे, ठीक है ना? आगे बढ़ो, राइट आंसर दिया करो। कभी कभी मेरे को उकसा देते हो तुम लोग। पढ़ाई पे फोकस करो। अब मैं क्या 10 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ, कहीं तुम्हारे कमेंट भी देखूंगा ना, दिमाग थोड़ा थक जाता है। तो राजस्थान का हृदय राजपूताने की कुंजी इसे कहते हैं। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय राजपूताने की कुंजी इसको कहा जाता है। और इसके संबंध में देखिएगा, इसके अंदर कई सारे तालाब है, जलाशय है। तो ये भी प्रश्न याद करना कि इसी के अंदर आपके तारागढ़ किले के अंदर गोल झालरा, नाना साहब का झालरा, बड़ा झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, गोल झालरा, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, झालरा मतलब पानी के स्रोत, और एक है आपका बड़ा झालरा। ये पानी के स्रोत जो है, यहाँ पर पानी में क्या होता था पहले, कभी आक्रमण वगैरह हो जाए तो पीने के लिए पानी के स्रोत होते थे। सबसे ज्यादा देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी है। देखो, सर्वाधिक देशी आक्रमण अगर किसी किले पर होता है तो जो सबसे बीचों बीच होता है ना, उसी की सबसे पहले बैंड बजी जाती है। तो ये बेचारा तारागढ़ सबसे बीच में रहता था, तो इसकी भी बैंड बजी थी। कहने का मतलब सबसे ज्यादा देशी आक्रमण, ठीक है। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर इसको कहा गया, ठीक है। पूर्व का सेकंड जिब्राल्टर इसको कहा गया। तालाब इसके अंदर कौन कौन से हैं मैंने बता दिए, बुर्ज कौन कौन से हैं वो बता दिए, जलाशय बता दिया। यार कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे हम बात करें, यहाँ पर आपके मीरान शाह की दरगाह है, ठीक है ना। घोड़े की मजार है, कचहरी का भवन है। घोड़े की मजार है, मीरान शाह की दरगाह है, लिखो मीरान शाह की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है। घोड़े की मजार राजस्थान के कौन से किले के अंदर है? तो घोड़े की मजार यहीं पर है। अब घोड़ा बेचारा काम आ गया तो चलो तेरी मजार बना देते हैं, वो वाली बात हो गई। उसके बाद में कचहरी भवन है, कचहरी भवन है। लो जी, इतनी बातें बता दी, क्या क्या उपनाम है, कौन कौन से तालाब है, कौन कौन सी बुर्ज है, और इसे दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। ये लो प्रश्न क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन से मंदिर है वो आमेर में स्थित है? देखो कहना आसान होता है, लेकिन पढ़ाते तो मेहनत लगती है कि सर 300 क्वेश्चन थे क्या, 500 क्वेश्चन थे क्या। एक प्रश्न में जो कंटेंट बताया लिखने में टाइम कितना लगता है देखो, और वो 12 घंटे के अंदर 1 घंटे में 50 क्वेश्चन की स्पीड से, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करवाना अपने आप में चैलेंज होता है। हाँ, कोई हाँ मेहनत ना करो तो मेहनत करने वाले की हमेशा इज्जत करना। मुझे पता है कई बार मुझे ऐसा फेस करना पड़ता है। यूट्यूब पे भी कई लोग कहते हैं कि 12-12 घंटे क्लास लेने से क्या होता है। 12-12 घंटे क्लास लेने से ट्रेंड पता चलता है, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत है तो तुम भी लो, पैरों में दम पैदा करो और क्लास लो, 12 घंटे खड़े रहो। आलोचना करना, एक और तो पहले से पढ़ा, दूसरा और उस पर पटक देने से क्या होता है। मेहनत करने में दम लगता है। जगत शिरोमणि अंबिकेश्वर महादेव और रक्त दंतिका माता, इनमें से कौन सा है वो आपका आमेर में है? अब आ रहे अच्छे अच्छे प्रश्न, याद करना। आमेर में कौन सा है? ये ऑप्शन के अंदर अ और ब है। रक्त दंतिका माता मंदिर यहाँ पर नहीं है, ये आपका बूंदी के अंदर स्थित है। अ और ब हो गए, ये आपका कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। अभी जो ईओआरओ संपन्न हुई थी ना वो, और अपना ईओआरओ का बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो वो लीजिए, वरना नई भर्ती आएगी तब हम नया स्टार्ट कर देंगे। अभी हम कोई माहौल नहीं बढ़ाएंगे। तो ये रक्त दंतिका है वो आपका बूंदी में है। बाकी अंबिकेश्वर महादेव और जगत शिरोमणि इसके अंदर हो जाते हैं। आमेर में सूर्य मंदिर भी है, कल्याण जी मंदिर भी है। आमेर के मंदिरों की बात हो चली है तो चलिएगा पूरा ही पढ़ लेते हैं। आमेर के मंदिरों के अंदर एक लिखिएगा आपका सूर्य मंदिर भी है, यहाँ पर सूर्य मंदिर भी लिख लीजिएगा। दूसरा इसके साथ कल्याण जी और लक्ष्मी नारायण जी भी लिख लीजिएगा, कल्याण जी और लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। ये लो आमेर के दो तो ये हो गए, और इसके साथ साथ ये भी याद कर लो, सूर्य, कल्याण जी और लक्ष्मी नारायण, जगत शिरोमणि और अंबिकेश्वर मंदिर। ये सारे के सारे कहां पर है? आपके यही पर स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में बताएं। अरे ये तो मान सिंह प्रथम के बेटे जगत सिंह की याद में रानी कनकावती के द्वारा बनाया गया था, है ना। रानी कनकावती द्वारा, रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में, वो मर गया था इसलिए उसकी याद में, पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। और ये मान सिंह का बेटा था, ठीक है। मान सिंह फर्स्ट का पुत्र था, ठीक है। तो मान सिंह फर्स्ट का बेटा, कनकावती रानी थी,
याद है सभी को? हाँ कोई बात नहीं, आगे देखिएगा, आगे आ जाओ। हाँ जी, अंकुश बेटा आरपीएस ने कठिन से कठिन पेपर दिया था अभी फर्स्ट ग्रेड में, मैंने 55 में से 42 के प्रूफ दे दिए टेलीग्राम पे, ठीक है। जब सब कोचिंग वाले कहने लगे पेपर कठिन है, मैंने 24 जून को टेलीग्राम में प्रूफ दिए हुए हैं, जाके देख लो बेटा, मजा आएगा तुमको, ठीक है। इनमें से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड है वो संबंधित है? कांगड़ कांड का संबंध देखो, कांगड़ कांड की ये जो घटना है आपके रतनगढ़ वर्तमान चूरू के अंदर 1946 के अंदर अकाल वाद करा, उससे संबंधित है। तो कांगड़ कांड की बात करें यहाँ पर लिखेगा बीकानेर रियासत वर्तमान में आपका रतनगढ़ चूरू, रतनगढ़ ये वर्तमान में आपका चूरू में स्थित है, वर्तमान पोजीशन इसकी ये याद रखना। कांगड़ कांड की घटना वहां से जहां पर किसानों ने विरोध कार्य किया था अकाल घात कार्य के संबंध में, ठाकुर गोप सिंह ने किसानों पर अत्याचार किए थे, 1946 की बात है, 1946 की बात है, और ठाकुर वहां का था गोप सिंह, ठीक है, ठाकुर गोप सिंह के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। कांगड़ कांड बीकानेर राज्य में आता था ये पूरा इलाका, ठीक है, ये पूरा इलाका बीकानेर राज्य में आता था, अभी वर्तमान में तो अलग अलग जिले हैं। अब आप देखिएगा बाऊ किसका राजा था? सिया तो राठौड़ था, बप्पा है वो गोहिल थे, वासुदेव चौहान और ये बाऊ प्रतिहार। तो 1 2 3 4 बाबा जय जयकार, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कई बार पूछते हैं कि वासुदेव चौहान के द्वारा जो है चौहानों की स्थापना जो है ये जो आपके 6वीं शताब्दी के मिड में, तो ये उन्हीं से आदि पुरुष है चौहानों का। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता तैयार की थी? बिशन सिंह, और बात हो रही है बूंदी के शासक, बूंदी में सती प्रथा की रोकथाम के संबंधित बात हो रही है, और ये है आपके कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने बिशन सिंह पर सती प्रथा के खिलाफ दबाव डाला। तो ये 1822 में सती प्रथा को रोकने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत है वो बन गई थी, इसके बारे में लिख लीजिएगा। 1822 राजस्थान में सती प्रथा की रोकथाम करने वाली पहली रियासत, राजस्थान में सती प्रथा रोकने वाली, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली फर्स्ट अगर कोई रियासत थी तो वो कौन सी थी? अपनी बूंदी की रियासत का नाम इसके अंदर आ जाएगा। अगला लिखिएगा अलवर ने 1830 में लगाया था, और लिखिएगा जयपुर में 1844 में, देखो 1844 जयपुर ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था लुडलो के प्रयासों से। ये भी प्रश्न आता है कई बार, किसके प्रयासों से? लुडलो के प्रयास ने, तो लुडलो ने की वजह से आपका जयपुर में भी यहाँ पर रोक लगी थी। बात है 1844 ईस्वी की, ध्यान कर लेना, पॉइंट एग्जाम में आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। और 1830 में अलवर में, 1830 ईस्वी में आपके अलवर में इसके ऊपर रोक लग गई थी। और भी डाटा अगर देखना तो जोधपुर के अंदर, जोधपुर और कोटा वगैरह इन सब के अंदर भी रोक लगी थी। लेकिन पहली आपको सबसे पहली रियासत कौन सी थी? तो बूंदी रियासत थी, कर्नल जेम्स टॉड के प्रयासों से। और मेजर बटन वगैरह तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, लुडलो है तो आपका जयपुर का था, जहां पर उसने ये रोक लगी। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला प्रश्न इससे भी बढ़िया वाला है, रानी रंग देवी का जौहर, ईओआरओ के पेपर में अभी पूछा गया था, आपके ये जो लेटेस्ट पेपर हुआ फरवरी वाला उसके अंदर पूछा गया है। रानी रंग देवी का जौहर ये रणथंभौर के अंदर राजस्थान का पहला जल जौहर है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जब हमला होता है उस समय की बात है। हमीर के नेतृत्व में तो राजपूतों ने केसरिया किया था, और रंग देवी के नेतृत्व में आपका जौहर होता है। हमीर के नेतृत्व में राजपूतों ने यहाँ पर केसरिया किया था। तो ये आप लोगों को, ये हमीर की रानी है रंग देवी, याद रखिएगा। जल जौहर इसमें देवल दे ने भी किया था साथ में, यहाँ पर देवल दे का नाम भी याद रखो, जल जौहर देवल देवी, तो राजकुमारी देवल दे, इनका भी जल जौहर प्रसिद्ध है, ठीक है, जल में कूद करके प्राणों का त्याग कर लेना। अब ये रणथंभौर का किला क्यों है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा? तो विश्वासघात करने वाले व्यक्तियों का नाम याद रखना, एग्जाम में इनका प्रश्न पूछा जाता है, रे याद करो विश्वासघात किसने किया था? तो यहाँ पर जो विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति थे, दोनों के नाम एक तो रणमल है और एक का नाम रतिपाल है, ठीक है, रणमल और रतिपाल। तो रणमल और रतिपाल है, और हमला जो है वो आपका 1301 ईस्वी के अंदर होता है। 1301 ईस्वी में भी एग्जैक्ट डेट पूछे तो 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301 को। और ये किस किसने क्या जौहर की, किसने गद्दारी की, उन सब के नाम बता दिए, ठीक है। अब देखो प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, और प्रजामंडल का मैं पूरा लफड़ा ही खत्म कर दूंगा, इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा प्रजामंडल का। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1943 के अंदर, बात तो सही है। यहाँ पर 1943 के अंदर कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल है वो आपका, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो दिए गए ऑप्शन में दोनों कथन यहाँ पर सही है। ये आपका 1936 के अंदर होता है, लेकिन अध्यक्ष है वो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। ये 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल के जो है, कृष्णदत्त पालीवाल के, हाँ जी सी ऑप्शन सहयोगी इसमें कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु वगैरह सब थे इसमें, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत के सुशीर वाद्य यंत्र है? फूंक मार के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में हमारे अलगो जो है, और भपंगनी है, सतारा है आपका, सतारा हो गया, और जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार बपंग तो हो गया आपका, बपंग हो गया, नड़ वाद्य यंत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया। सतारा इंपोर्टेंट है, सतारा बार बार आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सतारा इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, बार बार आ रहा है, ठीक है, सतारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। निशान की बात करेंगे तो तत् है, निशान किसके बन जाते हैं गुरुजी? तार के, ठीक है जी। तो ये ए अ स और द हो गया इसके अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तत्वादी अंदर। बपंग का जादूगर किसको कहते हैं? जौहर खां मेवाती को कहते हैं, इसमें याद करो। बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती, फारूक मेवाती, ये सब इसके कलाकार है।
जहूर खां मेवाती इसके कलाकार हो गए। आई बात समझ में? क्लास की स्टार्टिंग में वो हमने पढ़ लिए थे, अब उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो सारे पढ़ लिए थे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। आजो आजो सारे साथी आजो। अब देखो नेक्स्ट, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की आपकी पूछा गया है समाधि कहां पर स्थित है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां है बताओ। तुम लोग तो शेयर करोगे नहीं, मैं कर देता हूं। आ जाओ भाई। हाँ जी, कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह भाई वाह, शाबाश, सुबह से लाइव बने हो। डाटा चुरा लो यार, घर में किसी का डाटा चुरा लो। कोई तुम्हें अगर कुछ कहेगा ना तो मेरा नाम ले लेना, मम्मी पापा भाई बहन, हॉटस्पॉट ऑन करके डाटा चोर बन जाओ, नेट ले लो घर का। ठीक है, तो वो देखेंगे करना पड़ेगी, कर ली कल और मिलेगा आपको। ये मैं वाईफाई ले, बहुत अच्छी बात है। कल्लाजी राठौड़ की समाधि है वो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और तीसरा जो शाखा है वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जयमल। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर दूल्हे के वेश में अपनी पत्नी से वादा करके आए थे और दूल्हे के वेश में वीरगति को प्राप्त हुए थे। फूल कंवर और जयमल, यहाँ मतलब फूल कंवर का जौहर है, जयमल पत्ता का केसरिया है। जयमल और पत्ता का केसरिया वीरगति को प्राप्त हुए थे। जौहर है वो फूल कंवर ने किया था, जौहर आपका फूल कंवर। और दुल्हे के वेश में इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी कल्लाजी राठौड़ ने। 4 हाथ वाले लोग देवता दुल्हे के वेश में। कहते हैं कि इनकी धड़ है वो घोड़े पर बैठ करके वापस गई थी और इनकी पत्नी फिर इनके पीछे सती हुई थी। ठीक है, ये राजस्थान है, वरना तो ऐसे कहीं मिलता नहीं है ऐसी वीरता का उल्लेख। आगे आ जाओ, जो हमारे आपके सबके खून में है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, ये जो है वो आपके तारागढ़ उसके दुर्ग है, तारागढ़ जो दुर्ग है उसके जो है जलाशय है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तारागढ़ की। अब इसका निर्माण तो देखो, निर्माण तो 1113 ईस्वी के अंदर किया गया था, अजय पाल के समय में। लेकिन इसका जो नाम है ना, पृथ्वीराज मेवाड़ वाले, उनकी पत्नी तारा के नाम पर है ना, मेवाड़ है तारा के नाम पर, मेवाड़ के पृथ्वीराज की पत्नी के नाम पर। इनमें से कौन सा? अभी तक 200 क्वेश्चन और है, 3 घंटे का टाइम और है, काहे चिंता कर रहे हो, खूब टाइम है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करेंगे। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सुबह से सूरज नहीं देखा, सुबह से पढ़ाया जा रहा हूँ। वैसे सुबह 6 बजे उठ गया था, बोर्ड ऑन कर दिया था, फोटो लगाना, कंटेंट लगाना, ऐड करना, सुबह 6 बजे से लगा हुआ था। सच बताऊं तो आज सुबह 6 और शाम के 6, 18 घंटे, 18 में से 17 घंटे 11 बजे खत्म होती है। मैं नॉन स्टॉप आज पढ़ाई करूंगा। आज एक रिकॉर्ड है अपने आप में, हालांकि आम दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन आज मैं 17 घंटे पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। सुबह लगा था ना क्लास की तैयारी में, अकेला ही सब करता हूँ। मुझे दूसरों पे थोड़ा क्या है कि ट्रस्ट कम होता है कि यार कंटेंट आएगा नहीं आएगा दूसरों को बनाया हुआ, तो मैं खुद चेक करता हूँ कहीं और चीज ऐड करूँ। नहीं, जिस दिन मैं डिपेंड हो गया सब पे तो फिर 90% ट्यूशन कैसे मिलेंगे। तो आज भी मैं सारा कुछ खुद ही देखता हूँ, मिलियंस में जाएगा चैनल, उस समय भी खुद ही देखूंगा। तो आज 17 घंटे पढ़ाई नॉन स्टॉप। वाह भाई क्या बात है ना, ये चीजें हिम्मत देती है। जब टीचर इतनी मेहनत करता है, स्टूडेंट 17 में से अगर 7 घंटे भी रोज पढ़ ले, तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें सिलेक्शन से रोक सके। बस 2 4 5 महीने पढ़ लो। निम्न में से कौन है आपका बृहद राजस्थान के एकीकरण, चौथे चरण के एकीकरण के लिए राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकीकरण के अंदर आता है। राजस्थान आंदोलन समिति राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में बनती है, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में, है ना, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में आंदोलन समिति बनी थी। लिखिएगा, हाँ जी, जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर और मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में विलय करके, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर और मत्स्य संघ, इनको संयुक्त राजस्थान में विलय करके एक सुदृढ़ इकाई की मांग की थी। संयुक्त राजस्थान में विलय करके ये जो मांग की गई थी, यही क्या था आपके राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में जो आपके राजस्थान आंदोलन समिति है, वो आपको याद रखनी है। लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार है? लाडली दास है वो आपके किशनगढ़ की शैली के चित्रकार है। तो आइए लगे हाथ, आगे सुबह वाले सारे साथी मेरे लाइव। वाह भाई वाह, घने चौको लागे, मैं लोगों देखो जीव हो जाए हमारे तो कटक गया था। बताओ इतनी देर तक शाम को इंपोर्टेंट क्लास होती है तब कहाँ जाते हो ये बताना। बड़ा यूं तुम लोगों में वो होता है थोड़ा सा, वो होता है तुम लोगों में कि भाई हाँ मतलब कि सर पता नहीं, मैं तो हमेशा आता हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो, पर तुम लोग प्यार बहुत करते हो मुझसे, है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों के लिए तो किडनी गुर्दे दिल जिगर सब कुछ दान है आज से। चलो हाँ, शादी भी नहीं करूंगा, तुम लोगों के लिए पढ़ाऊंगा पूरी जिंदगी। लाडली दास की चित्रकला शैली के साथ बड़ा अच्छा लगता है यार, जिंदगी का उद्देश्य मिला हुआ है। किशनगढ़ शैली की हम बात करें चित्रकार के अंदर, नानक राम सीताराम, नानक राम सीताराम, और जो किशनगढ़ शैली के चित्रकार है मोरध्वज, निहाल चंद, भंवरलाल। कभी कभी गुरु जी क्या है कि भावनाओं में बह जाते हैं और उसके पीछे कारण हो तुम लोग, निहाल चंद, नानक राम। ठीक है, तो ये हो गया सावन सिंह 1748 से 1764, सावंत सिंह 1748 से 1764 ये राजा हुआ करते थे और ये गोल्डन टाइम हुआ करता था इनका। ठीक है, गोल्डन एरा हुआ करता था। ठीक है आजीवन टीचर के वेश में रहूंगा, दुल्हे के वेश में तो क्या रहूंगा, आजीवन टीचर के वेश में। फिर जब मेरा मुझे लगा कि मैं जा रहा हूँ उसमें कलम मेरे हाथ में रहे। गुरु जी कभी कभी भावनाओं में बह जाते, कोई बात नहीं, गुरु फिर मेहनत करता तो भावनाओं में बह गए बेटा, सीधी सी बात है ना। 10 घंटे होने वाले, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। 9:30 घंटे हो चुके, मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद, परम आनंद। 200 क्वेश्चंस मोर, अभेड़ा महल। हाँ जी,
अबेड़ा महल है वो आपके कहाँ पर स्थित है? अबेड़ा महल कोटा के अंदर, ठीक है, अबेड़ा महल कोटा, जिसे हाड़ौती का हवा महल कहेंगे, सीधी सी बात है। हवा महल बहुत है राजस्थान के अंदर, और मैं तुम्हारे शॉर्ट्स डालता रहूंगा राजस्थान जीके के, चिंता ही मत करो। हाड़ौती का हवा महल जिसे कहते हैं, ये याद कर लेना। और दूसरा है चंबल नदी के किनारे, चंबल वहां से निकलती है पूरी राजस्थान से, और अभय सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। तो अभेड़ा महल है वो, अभेड़ा महल, हाड़ौती का हवा महल कोटा के अंदर स्थित है, अभेड़ा महल। वाह भाई वाह, हाँ जी, आनंद ही आनंद। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? पुरुषों का कपड़ा कौन सा नहीं? देखो, जामा पहनता, चोगा पहनता, अंग की पहनता, लेकिन लपा लपी, किरण बांकड़ी, मुकेश सदोजी, ये तो सब क्या है? गोटे के प्रकार है। गोटे मतलब ओढ़नी के गोटे, ये गोटे के प्रकार है। दिए गए ऑप्शन में जामा अंग की पुरुषों का वस्त्र नहीं है कहा है, तो जामा तो पहनते हैं, चोगा भी पहनते हैं, अंग की भी पहनते हैं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में कौन सा नहीं है? सॉरी, हाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो 3 नंबर नहीं है, सीधी सी बात है। कौन सा नहीं है? 3 नंबर नहीं है। तो ये गोटे का प्रकार हो गया जो कि आपके, हाँ जी, खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है गोटा उद्योग।